नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा या गुर्दों द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, शरीर से यूरिया का उत्सर्जन। ऑप्शन बी, शरीर के जल स्तर का नियमन। ऑप्शन सी, उपयोगी पदार्थों को निस्पंदन से रक्त में वापस अवशोषित करना। ऑप्शन डी, रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना वृक्कों का कार्य नहीं है या गुर्दों का कार्य नहीं है। और बाकी शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करना ये गुर्दे कार्य करते हैं। शरीर के जल स्तर का नियमन करना ये भी गुर्दे कार्य करते हैं। उपयोगी पदार्थों को निस्पंदन से रक्त में वापस अवशोषित करना ये भी करते हैं। बाकी ये डी पार्ट जो है ये गुर्दों का कार्य नहीं है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उपयोगी पदार्थों को निस्यंदन से रक्त में वापस अवशोषित करना वृक्क द्वारा किया जाता है ये। और वृक्क की जो कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। वृक्क की खराबी के कारण ही रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है। यदि वृक्क गुर्दे काम करना कम कर दें तो रक्त में जो है यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे यूरेमिया कहा जाता है। और देखिए आगे, कीट का उत्सर्जक पदार्थ यूरिक एसिड है। कीट का जो उत्सर्जक पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड है। और विभिन्न जंतु है उनमें उत्सर्जन देखिए, एक कोशिकीय जंतु है, इधर जंतु है इधर उत्सर्जन है, विषण के द्वारा होता है उत्सर्जन। एक कोशिकीय जंतु में होता है विषण के द्वारा। और सीलेंट्रेटस जंतु में जो होता है वो सीधे कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। और चपटे कृमि द्वारा जो उत्सर्जन होता है जंतु में, जो चपटे कृमि होते हैं जंतु उनमें होता है ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। और इनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें वृक्क द्वारा होता है, गुर्दों द्वारा होता है। और मोलक्का संघ के जो जंतु होते हैं उनमें मूत्र अंग द्वारा उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कशेरुकाओं का सही उद्विकासीय क्रम कौन सा है? कशेरुकाओं का सही उद्विकासीय क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मछली, उभयचर, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। ऑप्शन बी में उभयचर, मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। और ऑप्शन सी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। और ऑप्शन डी में स्तनपायी, पक्षी, सरीसृप, मछली, उभयचर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, मछली में पहले होता है और फिर उभयचर में, फिर सरीसृप में और पक्षी में, फिर स्तनपायी में। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कशेरुकाओं का सही उद्विकासीय क्रम है, कशेरुकाओं का जो सही उद विकासीय क्रम है वो मछली में पहले होता है, उभयचर में, सरीसृप में, पक्षी में और स्तनपायी में, इस तरह से होता है। और प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश आदि प्रजाति है। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जो है जगत कहलाता है, वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जगत कहलाता है। और पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम फिर भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश प्रजाति है। जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं उनमें। आगे देखिए डिटेल और इसके बारे में। मानव विकास का जो क्रम है वो डायोपिथिकस है। इस प्रकार वो है डायोपिथिकस, पहले रामापिथिकस, उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद में होमोहेलियंस जो है, उसके बाद में हेनिलस, उसके बाद में हुआ है होमो इरेक्टस, होमोसिपियंस। होमोटिपियंस वास्तव में मानव है, जो है ट्रू मानव थे, जो सच्चे मानव थे। और होमोसेपियंस ये आधुनिक मानव है जो वर्तमान में है, ये होमोसेपियंस हैं। तो इस प्रकार से मानव विकास का क्रम हुआ है। एक बार और देखिए, डायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमोहेलियस, हेनिलस और होमो इरेक्टस और होमोसेपियंस और होमोसेपियंस। और आधुनिक
मानव है। ये वर्तमान में जो है ये आधुनिक मानव है। और क्रो मैग्नन मानव को आधुनिक मानव का अत्यंत निकट पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है? सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश जो है और किस राज्य से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान से। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, राजस्थान से गुजरता है। सिक्किम से होकर गुजरने वाला जो अक्षांश है वो राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। हमारे देश में, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर हमारे देश में जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय 5 राज्यों में गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जो मानक समय रेखा है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास से होकर गुजरती है। और भारत के पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात के बीच सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त के बीच जो है 2 घंटे का अंतर है। हमारे देश में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है या सूर्य निकलता है, और पश्चिम में गुजरात में सूर्य जो है अस्त होता है। तो वहाँ पर 2 घंटे का अंतर है। हमारे देश में ही समय में 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की हैं। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 बंटवारे के शक्ति के बंटवारे को नियंत्रित करते हैं, ये बताना हमें। ऑप्शन ए अनुच्छेद 3 और 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 और 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 और 142, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 और 246। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट। अनुच्छेद 245 और 46 जो है संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए में ये नियंत्रित करते हैं 2 अनुच्छेद। जो संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा होता है तो उसको ये 2 अनुच्छेद नियंत्रित करते हैं। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची शक्ति की बंटवारे से संबंधित है। हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है वो शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। और हमारे संविधान के, भारतीय संविधान के 11 में, यानी 11 में केंद्र राज्य के बीच जो है विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था से है। ये भाग 11वां जो है ये केंद्र और राज्य के बीच विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था से है। हमारे संविधान का भाग 11। और भारतीय संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है। 3 सूचियाँ दी गई हैं हमारे संविधान में। कौन कौन सी? संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और दूसरी है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य विधानमंडल को है, और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभाओं को भी है, लेकिन राज्यों के बनाए गए कानून में मतभेद होने पर संसद द्वारा बनाए गया कानून को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी समवर्ती सूची ये है। और राज्य सूची के विषय पर विशेष स्थिति में संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची का जो विषय है ये, इस पर विशेष स्थिति में संसद कानून बना सकती है। और संघ सूची में 99 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इस तरह से विषय भी हैं ये जो बंटवारा किया हुआ है। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र को प्राप्त होती है। अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र को प्राप्त है। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस व्याख्या सहित। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।